तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी तस्वीर के साथ, सबसे बड़ी खबर के साथ जो काफी कुछ कह रही है। मोदी 24 में क्लीन स्वीप की तैयारी कर रहे हैं। मोदी कैसे विरोधियों से तेजी से आगे निकलते जा रहे हैं आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर लेकर आइए। सबसे पहले तस्वीरें हम दिखाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अटल सेतु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टहलते नजर आए और अटल सेतु का आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है और प्रधानमंत्री की तस्वीर काफी कुछ कह रही है। फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं और फिर आगे की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले साझा की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरह से, इस सेतु पर किस तरह से पीएम चल रहे हैं। लेकिन यह कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि यह भारत का सबसे लंबा पुल है। इसका नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और इस अटल सेतु के जरिए अब मुंबई से नवी मुंबई सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। अब आपको अटल सेतु की तस्वीर भी दिखाते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ साथ, जिसमें एक तरफ पीएम चल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इसी अटल सेतु की अद्भुत तस्वीर आज सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अटल सेतु के उद्घाटन के बाद नए भारत को लेकर क्या कहा और क्यों कहा कि नया भारत लहरों का सीना चीर कर आगे बढ़ना जानता है। आपको प्रधानमंत्री का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक है। आज विकास का यह उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े श्री ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। यह हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने बयान सुना युवाओं को लेकर। आपको यह पूरा सेगमेंट हम दिखाएंगे और डिटेल में बताएंगे युवा भागीदारी को किस तरह से प्रधानमंत्री बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले क्लीन स्वीप की तैयारी कर रहे हैं। 24 में अकेले मोदी विरोधियों पर भारी, और यह बात मोदी भी कहते हैं। लेकिन कैसे क्लीन स्वीप की तैयारी हो रही है? साफ सफाई को लेकर पीएम हमेशा देशवासियों को जागरूक करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई जब वो हाथ में बाल्टी और पोछा लेकर सफाई कर रहे हैं। इसके पहले साफ सफाई के काम प्रधानमंत्री के जरिए देखने को मिले हैं। कई बार वो झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं, कई बार वो साफ सफाई को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ नजर आए। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं। मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में हाथ में बाल्टी और पोछा लेकर साफ सफाई अभियान की शुरुआत की और मैसेज दिया पूरे देश को कि किस तरह से हर एक देशवासी को इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। जरा फुल स्क्रीन मोदी जी की तस्वीर देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कालाराम मंदिर पहुंचे थे और लोगों से भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तक इसी तरह मंदिरों की साफ सफाई करने की प्रधानमंत्री ने अपील की है। हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें।
वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर संदेश दिया है कि देश भर के मंदिरों में और पूरे देश में साफ सफाई अभियान चलते रहने चाहिए, लेकिन मोदी ने इसके जरिए कुछ और भी मैसेजिंग की है क्या? इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह से पीएम ने आज मंदिर में पोछा लगाया, लोकसभा चुनाव में मोदी इसी तरह क्लीन स्वीप करने वाले हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 13 राज्यों में 100% स्ट्राइक रेट लाने का टारगेट सेट कर लिया है। जल्दी से ग्राफिक्स लेकर आइए और क्या टारगेट है, क्या रणनीति है, आपको बताएं। तो लोकसभा चुनाव में मोदी क्या इसी तरह क्लीन स्वीप करेंगे? मोदी ने बीजेपी के लिए 13 राज्यों में 100% का स्ट्राइक रेट लाने का टारगेट सेट कर लिया है। कौन कौन से राज्य है इसमें जल्दी से आपको बताते हैं, मैप के जरिए आपके सामने है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के साथ साथ कर्नाटक राज्य भी इसमें शामिल है। और इन 13 राज्यों में लोकसभा की 327 सीटें आती हैं। आप अगर अंदाजा लगाएं कि इन स्टेट्स में 100% की स्ट्राइक रेट रही तो 327 सीट तो यही हो गए। यानी अगर मोदी इन राज्यों में क्लीन स्वीप का टारगेट पूरा कर लेते हैं या फिर इन राज्यों में 90% सीटें निकाल लेते हैं तो बीजेपी की सरकार बड़ी आसानी से बन सकती है, हैट्रिक पीएम लगा सकते हैं। इस बार पीएम का टारगेट 400 से ज्यादा सीटों को जीतने का है और उसके लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भगवा लहराने की तैयारी पीएम मोदी कर रहे हैं। 2014 में मोदी ने सफाई अभियान की शुरुआत की थी और अब पोछा लगाने का मिशन भी शुरू कर दिया है, जिसमें सोच से लेकर सियासत तक सब कुछ साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी ने नासिक में एक भव्य रोड शो भी किया। इसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए और जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर लेकर आइए। यह भव्य रोड शो नासिक में जहां से भी निकला वहां पर हजारों लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री है उसके जरिए और साथ ही प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहां नजर आए। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने जो लोग पहुंचे थे सड़क के दोनों छोर पर उनका अभिवादन भी किया। और खासतौर जो आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर निकले तो दोनों ओर कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। नासिक के इस रोड शो में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का जन सैलाब था। सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े थे, फूलों की बारिश हो रही थी, पीएम मोदी का स्वागत हो रहा था, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और मोदी भी हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते थक नहीं रहे थे। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का यह रोड शो नासिक के होटल मिर्ची चौक से शुरू होकर संत जनार्दन स्वामी चौक पर खत्म हुआ। इस दौरान पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। मोदी के इस रोड शो के दौरान लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। वैसे तो मोदी ने रोड शो के जरिए नासिक में सिर्फ 2 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन जो माहौल था वो माहौल देखने लायक था। आप भी देखिए और सुनिए। जो लोग पहुंचे थे सड़क के दोनों छोर पर उनका अभिवादन भी किया। कहने को तो पीएम मोदी ने रोड शो के जरिए नासिक में सिर्फ 2 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन इसके जरिए मोदी ने यहां से दिल्ली तक के 1300 किलोमीटर तक की सियासी दूरी को भी नापने की कोशिश की है। कैसे, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। इसमें से 2019 में जब मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई थी तब एनडीए गठबंधन को 41 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री से आप कह सकते हैं। 2019 में अकेले बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी इस बार इसे और मैक्सिमाइज करना चाहती है, 48 के 48 सीटों पर पहुंचना चाहती है। मोदी सरकार का टारगेट महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर भगवा लहराने का है, जिसकी जिम्मेदारी मोदी के 3 महारथी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को सौंपी गई है। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना बीजेपी के साथ है, तो एनसीपी तोड़कर अजीत पवार भी एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में विपक्ष का सूपड़ा साफ होना तय है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मोदी ने पोछा लगाकर एक तरह से स्वच्छता अभियान को शुरू तो किया ही है, लेकिन इसमें क्लीन स्वीप का मैसेज भी छिपा हुआ है। इस मिशन को अब यूपी में कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो यूपी में कमान संभालेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
क्लीन यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ सफाई अभियान में लगे रहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ साफ सफाई के साथ साथ अपराध का सफाया, माफियाओं का सफाया, गुंडों का सफाया, हर तरह की सफाई कर देते हैं। सियासत में विरोधियों का भी सफाया करते हैं। और सबसे ज्यादा अहम है कि किस तरह से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी ने स्वच्छता का कुंभ मॉडल लागू करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें सड़कों पर कहीं भी धूल और कूड़ा नजर नहीं आएगा। फिजिकल कचरे के साथ साथ सीएम योगी सोशल कचरे की भी लगातार सफाई कर रहे हैं। और इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष का सफाया करने का मोदी योगी प्लान यूपी में तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है यह भी आपको जल्दी से बताते हैं। क्या है यहां क्लीन स्वीप प्लान? अब क्लीन स्वीप प्लान यहां यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं, जिसमें से 2014 के चुनाव में बीजेपी को 71 सीटें मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 62 सीटें जीतकर मिली थी। यानी कि यह आंकड़ा थोड़ा कम हुआ था। लेकिन इस बार सीएम योगी ने पीएम मोदी को 80 कमल की माला गिफ्ट करने का वादा किया है। और एक दिन पहले भी सीएम योगी ने इसे लेकर बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में भी 80 सीटों को जीतने का फॉर्मूला तैयार किया गया। यह बैठक लखनऊ में हुई और जिस तरह से सीएम योगी शासन से सनातन तक सबको साथ कर चल रहे हैं, विपक्ष के लिए योगी को क्लीन स्वीप से रोक पाना मुश्किल साबित होने वाला है। क्लीन स्वीप मिशन के तहत ही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3 नए चेहरे को सीएम बनाया। इसके जरिए पीएम मोदी बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को संदेश देना चाह रहे हैं कि विपक्ष जहां परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, वहां बीजेपी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि हैं। और इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश हाई देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने मंदिर में पोछा लगाकर जो मिशन शुरू किया है, उसे बीजेपी के एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता भी आगे बढ़ाएंगे। और लोकसभा के चुनाव में विपक्ष का क्लीन स्वीप कर देने का टारगेट बीजेपी ने रखा है। लेकिन प्रधानमंत्री के एक बयान की आज बहुत चर्चा हुई और एक युवा होने के नाते और देश भी युवा